एक ऐसा योद्धा जो न तो कोई देवता है और ना कोई देव पुरुष, परंतु जिसके केवल नाम से ही तीनों लोगों के सारे प्राणी और देवता थर थर कांपते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लंकापति रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद की, जिसे लोग इंद्रजीत के नाम से भी जानते हैं। रामायण के अनुसार रावण को एक ऐसे पुत्र की इच्छा थी जो बहुत ही बलशाली हो, शूरवीर हो, जिसे कोई परास्त न कर सके। इसीलिए जब मेघनाद का जन्म होने वाला था, तब रावण ने नक्षत्रों के बड़े बड़े ज्ञाताओं को बुलवाया और उन्होंने रावण को बताया कि अगर सारे ग्रह 11वें घर में बैठे हों तो उन्हें एक अजय और अति बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर रावण ने सारे ग्रहों को आदेश दिया कि वह सब 11वें घर में प्रवेश करें और कोई भी अपना स्थान ना बदले, क्योंकि रावण बहुत ही शक्तिशाली था। उसके केवल नाम से ही त्रिलोक में हलचल मच जाती थी। जब मेघनाद का जन्म हुआ तब उसी समय शनि ने अपना स्थान 11वें से 12वें घर में बदल लिया, जिसकी वजह से मेघनाद की कुंडली में दोष आ गया, जिससे क्रोधित होकर रावण ने शनि देव को अपने पैरों के नीचे सदैव के लिए बंदी बनाकर रख लिया। जब मेघनाद का जन्म हुआ तो उसके मुख से बिजली के कौंधने की आवाज आई, जिस पर उसका नाम मेघनाद रखा गया। मेघनाद बचपन से ही बहुत शक्तिशाली था। उसने अपनी शिक्षा गुरु शुक्राचार्य से ली और अपने पिता की तरह त्रिदेवों की कड़ी तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करके दिव्यास्त्रों की प्राप्ति की। मेघनाद उन चंद लोगों में से है जिसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पशुपतास्त्र थे, जिनकी सहायता से वह लगभग अजय ही हो चुका था। अपनी शक्तियों के कारण वह पूरे त्रिलोक में प्रसिद्ध हो गया, यहाँ तक कि वह रावण से भी शक्तिशाली योद्धा बन गया। एक बार मेघनाद ने स्वर्ग पर आक्रमण करके सारे देवताओं सहित इंद्र को बंदी बना लिया और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया। बाद में परमपिता ब्रह्मा के आग्रह करने पर उसने इंद्र समेत सारे देवताओं को मुक्त कर दिया, जिसके बदले में मेघनाद ने परमपिता ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा ने उसे कहा कि अमर होने का वरदान वे नहीं दे सकते, परंतु उन्होंने उसे यह वरदान दिया कि जब भी वह युद्ध से पहले अपनी कुल देवी की पूजा करके युद्ध में जाएगा तो उसे दिव्य रथ की प्राप्ति होगी, जिस पर सवार होकर उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। और परमपिता ब्रह्मा ने उसे इंद्रजीत के नाम से भी सुशोभित किया। मेघनाद का विवाह नागलोक के राजा की पुत्री से हुआ, जिसके कारण उसे नागलोक की शक्ति भी प्राप्त हुई। इसके साथ साथ मेघनाद को मायावी शक्तियों का भी ज्ञान था, जिसके कारण उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। त्रिलोक में उसका सामना करने वाला कोई भी नहीं था, जिसके कारण रावण त्रिलोक अधिपति के पद पर अनेकों वर्षों तक रहा। मेघनाद इतना शक्तिशाली था कि जब हनुमान जी वाटिका में उथल पुथल मचा रहे थे, सारे राक्षस अपने प्राणों की रक्षा के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे, तब मेघनाद वहाँ आकर हनुमान जी से युद्ध करता है और हनुमान जी भी जान जाते हैं कि यह कोई मामूली योद्धा नहीं है। तभी मेघनाद चलकर हनुमान जी को बंदी बना लेता है और रावण के सामने उन्हें प्रस्तुत करता है। रामायण के अनुसार जब रावण सीता माँ का अपहरण करके उन्हें लंका लेकर आया, जिसके कारण भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान सहित वानर सेना के साथ लंका आए सीता माता को रावण के बंधन से मुक्त करवाने के लिए, जिसके लिए भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बड़े बड़े योद्धा शामिल हुए। जब कुंभकर्ण का वध भगवान राम द्वारा हुआ, उसके बाद रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध में उतरने को कहा। जब मेघनाद युद्ध में उतरा तब विभीषण ने भगवान राम और लक्ष्मण को मेघनाद की शक्तियों और उसके पराक्रम के बारे में बताया और सचेत किया कि उससे बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि वह मायावी है, जिसका तोड़ वानर सेना के पास नहीं है। कहा जाता है कि युद्ध के पहले दिन ही मेघनाद ने लाखों वानरों को मौत के घाट उतार दिया था। मेघनाद इतना शक्तिशाली था कि उसने भगवान राम और लक्ष्मण को युद्ध के दौरान नागपाश में बांध दिया था, जिसके कारण उनके प्राण जाते जाते बचे थे। परंतु गरुण देव ने आकर भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करके उनके प्राणों की रक्षा की। उसके बाद जब रावण को पता चला कि राम और लक्ष्मण अभी जीवित हैं,
तब फिर उसने मेघनाद को भेजा और इस बार मेघनाद और ज्यादा गर्जन के साथ वानर सेना पर टूट पड़ा और अपनी मायावी शक्तियों से उसने वानर सेना को बहुत क्षति पहुंचाई। फिर उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करके लक्ष्मण पर शक्ति से प्रहार करके उन्हें मूर्छित कर दिया, जिसके बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और उनके प्राणों की रक्षा की। रामायण में केवल मेघनाद ही एक ऐसा योद्धा था जिसने 2 बार भगवान राम और लक्ष्मण को युद्ध में हराया। इससे आप समझ ही सकते हैं कि वह कितना बड़ा योद्धा था। जब रावण को फिर पता चला कि लक्ष्मण अभी भी जीवित है, यह सुनकर मेघनाद समझ गया कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इन्हें परास्त करने के लिए अपनी कुल देवी की पूजा करके अजय रथ की प्राप्ति के लिए उसने तैयारी शुरू कर दी, जिसकी खबर विभीषण ने भगवान राम को दे दी और उन्हें सलाह दी कि किसी भी तरह मेघनाद की ये पूजा भंग करनी पड़ेगी, वरना वह अजय हो जाएगा। जिस पर लक्ष्मण जी ने उसकी पूजा भंग करके उसे वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। परंतु मेघनाद के पास अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं थी। बिना कुल देवी के आशीर्वाद के भी वह वानर सेना पर उतना ही भारी पड़ रहा था जितना पहले। जब मेघनाद फिर से युद्ध में उतरा तो उसने अपनी मायावी शक्तियों से वानर सेना को फिर से क्षति पहुंचाई। उसने राम और लक्ष्मण के ऊपर दिव्यास्त्रों से हमला करना शुरू कर दिया, परंतु जब सारे दिव्यास्त्र भगवान राम और लक्ष्मण को प्रणाम कर कर वापस लौटने लगे तो मेघनाद को समझ आ गया कि भगवान राम और लक्ष्मण कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, साक्षात नारायण और शेषनाग हैं। जिस पर उसे समझ में आ गया कि इस युद्ध में उसके पिता रावण की हार निश्चित है। इस बात का ज्ञान करवाने के लिए वह अपने पिता रावण के पास गया। उससे कहा कि इस युद्ध में उनकी हार निश्चित है, क्योंकि राम साक्षात नारायण हैं और सीता लक्ष्मी। यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया, परंतु मेघनाद ने कहा कि वह युद्ध से भागकर नहीं आया है, बल्कि वह अपने पिता को आखिरी बार प्रणाम करने आया है, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया है कि अब वह जीवित वापस नहीं आएगा। परंतु फिर भी वह युद्ध करने के लिए वापस रणभूमि में गया, क्योंकि वह एक पितृभक्त था जो हमेशा अपने पिता की आज्ञा वह उसके सम्मान के लिए साक्षात भगवान से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। और युद्ध के दौरान लक्ष्मण के बाण लगने से उसकी मृत्यु हो गई और वह वीर गति को प्राप्त हुआ। यह बात सत्य है कि मेघनाद राक्षस था, क्रूर था, अधर्मी था, परंतु वह एक योद्धा भी था जिसका तीनों लोकों में कोई सामना नहीं कर सकता था, जिसके वध के लिए साक्षात भगवान को धरती पर आना पड़ा। मेघनाद की मृत्यु के पश्चात विभीषण भगवान राम से कहते हैं कि मेघनाद जैसा योद्धा अब फिर कभी जन्म नहीं ले सकेगा। दोस्तों, मेघनाद हमारे इतिहास में जन्मे महान योद्धाओं में से सबसे बलवान, बुद्धिमान और परमवीर योद्धा था। राक्षस ही सही, परंतु महाशक्तिशाली, जिसकी वीरता और पराक्रम से तीनों लोग प्रभावित थे। यहाँ तक कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। परंतु वह अधर्मी था, जो केवल अपने पिता के आदेश की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता था, बिना यह सोचे कि वह सही है या गलत। कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, शूरवीर हो, अगर वह अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका अंत अवश्य ऐसा ही होगा। इसीलिए हमें अपनी शक्तियों का सदुपयोग करना चाहिए, जन कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए। भगवान द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का मेघनाद ने दुरुपयोग किया और अपने पिता की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, जिसका परिणाम उसे मृत्यु के रूप में मिला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।